अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर गणित। तो दोस्त इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सभी बहुविकल्पीय प्रश्न 25 में 25 की तैयारी। जी हाँ दोस्त, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 2015 से लेकर 2020 तक पूछे गए प्रश्न। जी हाँ, कौन कौन से क्वेश्चन आपके पेपर में बहुविकल्पीय पूछे जाते हैं, हर तरह के दोस्तों जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का पहला प्रश्न जो 2015 में पूछा गया था। उसके बाद दोस्तों 2016 में कौन सा पूछा गया था, 16 में दोस्तों दोबारा पेपर हुआ तो वो कौन से क्वेश्चन थे, 17 में क्वेश्चन जो पूछे गए उसको देखेंगे, 2019 में दोस्तों कौन से क्वेश्चन आए थे, और दोस्तों अभी 2020 में जो आपका प्रश्न हुआ था, पेपर हुआ था मतलब, उसके भी सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, इन सब क्वेश्चन से आपको फायदा क्या होगा वो भी हम आपको पहले बता देते हैं। देखिए इस बार दोस्तों जो आपका पेपर आ रहा है ना डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में, तो मैक्सिमम क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो रहे हैं पिछले सालों में। तो देखिए गणित में सेम क्वेश्चन तो रिपीट होगा नहीं, लेकिन जो मेथड होगा वो रिपीट हो जाएगा ना, उससे आपको फायदा मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों जो आया था 2015 में कि √2 √4 √0.4 √0.2 में परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का मतलब दोस्तों, परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सके। अब देखिए दोस्तों जो √4 हमारा है, √4 का मतलब दोस्तों क्या हुआ, इसको पहले बताइए आप लोग। √4 का जो मान होगा वो हो जाएगा हमारा 2। अब दोस्तों सबके बटे में एक तो हम लिख सकते हैं ना हर में, तो ये दोस्तों आपका P/Q का फॉर्मेट बन गया। तो हमारा जो इसमें परिमेय संख्या होगा वो होगा √4, पहला विकल्प। ठीक है, बाकी दोस्तों सारे विकल्प यहाँ पर गलत हैं। √2 देखिए दोस्तों, जितनी भी संख्या अंडर रूट में होती है वो आपकी एक तरह से करड़ी संख्या है, मतलब अंडर रूट को करड़ी हम बोलते हैं। मतलब दोस्तों इसको समझ सकते हैं आप, ये सारी संख्या आपकी अपरिमेय है, ठीक है ना। परिमेय संख्या दोस्तों जो अंडर रूट के बाहर हो जाए। चलिए और भी क्वेश्चन दोस्तों ऐसे आपको देखने को मिलेंगे वीडियो में। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या रहा है कि 33.328 में अंक 2 का स्थानीय मान होगा, आपको ये बताना है। क्वेश्चन को पहले यहाँ लिख लेते हैं। 33.328 हमें दोस्तों 2 का स्थानीय मान बताना है। तो सिंपल से एक डंडी खींचिए और नीचे दोस्तों यहाँ पर 2 लिख लीजिए, दशमलव लीजिए, दशमलव लगाइए और एक यहाँ 0 लिख दीजिए, आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगर दोस्तों इसी क्वेश्चन में 33.328 की जगह दोस्तों पूछा जाता है कि 8 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 8 के नीचे दोस्तों एक ऐसे सीधे डंडी खींच के 8 लिख देते हैं, दशमलव नीचे दशमलव लगाएंगे, बीच में दोस्तों जितनी संख्या छूटेंगी उतने 0 आप लगा देंगे। तो ये बिल्कुल आसान सा मेथड है और बहुविकल्पीय क्वेश्चन में दोस्तों ये मेथड सबसे आसान होता है और इसको आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एग्जामिनर तो देखेगा नहीं कि आपने कौन से स्टेप से निकाला है, कैसे निकाला है। ठीक है, आसान मेथड है, 1 नंबर आपको मिलेगा। आपको सिर्फ सही आंसर जानना होता है। तो दोस्तों हमारा सही विकल्प यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट था। अब बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 2 की पावर x प्लस बराबर 16, तो x का मान होगा। देखिए यहाँ पर लिखा है 2 की घात x बराबर 16। तो दोस्तों हम 16 को क्या लिख सकते हैं, पहले बताइए। 16 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2, इसका फैक्टर कर लेंगे 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। अब दोस्तों आप अगले स्टेप में ये करिए, 2 की पावर x बराबर हो जाएगा 2 की पावर 4। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं ना 2 की घात 4 है, 16 को हम लिख सकते हैं, तो ये हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों x बराबर x घातों को कंपेयर कर लीजिए, तो x का मान हमारा निकल आएगा 4। ठीक है, तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा हमारा वो द विकल्प हो जाएगा 4। तो दोस्तों जो कुछ किताबों में इसका आंसर पता है आपको, बता दे 3 दे रखा है। तो इसका आंसर दोस्तों हमारा 3 कैसे होगा, यहाँ क्वेश्चन में दोस्तों कुछ मिस्टेक्स हो सकती है। जैसे लिखे देखिए यहाँ क्या लिखा है, 2 की पावर x प्लस लिखा था। अगर दोस्तों यहाँ पर x प्लस 1 लिखा होता है, ऐसे आगे बराबर 16 लिखा होता, तो 16 को 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों जब हम घाते कंपेयर करते हैं 2 की पावर x प्लस 1 बराबर 2 की पावर 4, तो हमारा हो जाता है x प्लस 1 बराबर 4 हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ से हमारा x का मान आ जाता है 4 माइनस 1 बराबर 3। तो दोस्तों 3 हमारा ऐसे आंसर आता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 की पावर x प्लस लिखा है, तो उसके हिसाब से हमारा जो आंसर 4 है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो अगर दोस्तों पेपर में क्वेश्चन x प्लस 1 करके आ जाए, तो भी दोस्तों हमने आपको बता दिया फॉर्मेट के आपको कैसे निकालना है, ठीक है ना, दोनों तरीकों से। तो इसको लेकर ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब बढ़ते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि एक त्रिभुज की भुजाएं 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज होगा। तो दोस्तों देखिए जो सबसे बड़ी भुजा है 5 सेंटीमीटर और दो छोटी भुजाएं 2 सेंटीमीटर 3।
अगर आप दोनों को जोड़ेंगे, छोटी वाली 2 + 3 करेंगे तो 5 ही आता है, तो मतलब इसका है कि कोई भी त्रिभुज यहाँ पर बनेगा नहीं। 5 सेंटीमीटर से अधिक आ जाते इसका मान तो कोई ना कोई त्रिभुज तो बन ही जाता, लेकिन इसका फिलहाल आंसर हो जाएगा द विकल्प त्रिभुज संभव नहीं है। ठीक है, यहाँ तक दोस्तों हमारा 2015 का पूरा प्रश्न पत्र हल हो चुका है बहुविकल्पी क्वेश्चन का। अब दोस्तों हम लोग पहुंचेंगे 2016 में। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संख्याओं 10, 65 व 91 का लघुत्तम समापवर्त है। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। 10 हो गया, 65 हो गया और 91। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, लघुत्तम एलसीएम निकालना है। ठीक है ना, तो पहले 2 से भाग करिए, 2 पंजे 10 हो गया, 65 हो गया, 91 हो गया। अब दोस्तों हम 5 से भाग करके देखेंगे, 5 एकम 5 हो गया, 65 में 5 एकम 5, 5 3 15। ठीक है, और यहाँ 91। अब दोस्तों हमारा जाएगा 7 से भाग, 1 ये 13 हो गया, 7 एकम 7, 7 3 21। अब दोस्तों ये 13 से भाग चला जाएगा हर जगह, 13 एकम 13, 13 एकम 13। गुणा करना दोस्तों, 13 7 91, 5 दूनी 10, 91 गुणे 10 हो जाएगा कितना हमारा, बिल्कुल आसान तरीके से गुणा करना बनाना पड़ेगा आपको। ये हो जाएगा आपका 910। तो कौन सा विकल्प दोस्तों इसमें सही होगा हमारा, सा वाला विकल्प बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न क्या है, इसको भी जरा हम देखेंगे। एक एक क्वेश्चन दोस्तों करते चलते हैं, मिटाते चलते हैं। ठीक है ना, तो अब इसका आंसर देखेंगे कि दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं। तो इसका दोस्तों आंख बंद करके इसका आंसर आप कर दीजिएगा अनंत। तो दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच, जैसे दोस्तों लिखा है कि 2/5, ठीक है, और 1 या 5/10। अब इसमें कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, इसमें अनंत हो सकती है। इसको जोड़ जोड़ के घटा घटा के, ठीक है ना, मतलब इसको दोनों को जोड़ जोड़ के परिमेय संख्या जो हम निकालते हैं तो वैसे निकालते जाएंगे, तो फिर इसका कोई अंत नहीं होने वाला। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि 3 + 2 × 7 का मान होगा। तो इसमें दोस्तों गुणा जोड़ करके नहीं बताया गया, इसमें आपको दोस्तों कुछ ऐसा दिया गया है। तो आइए देखते हैं क्या लिखा है आपका, 3 + 2 गुणे में दोस्तों लिखा है 7। देखिए दोस्तों जो 7 का गुणा होगा, पहले ये 3 से हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 3 × 7, फिर 200 प्लस में ऐसे चिन्ह लगाएंगे, फिर 2 × 7। ठीक है, ये 7 का गुणा 2 से हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर दोस्तों जो हमारा दूसरा विकल्प है 3 × 7 + 2 × 7, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की तरफ। x - 7 और x + 9 का गुणनफल होगा, इसको गुणा करना है। तो एक में लिखा है x - 7 और दूसरी तरफ दोस्तों लिखा हमारा x + 9। अब इसको गुणा करके देखिए। अब पहले दोस्तों इस x का जो गुणा होगा यहाँ पर होगा तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा, -7 के साथ गुणा होगा तो 7x हो जाएगा। अब प्लस में दोस्तों आता है 9, 9 से गुणा करिए x का तो 9x हो जाएगा, 9 को गुणा -7 में तो 9 7 63। इसको सॉल्व कर लेते हैं, x² हो जाएगा -7x तो + 9x जोड़ेंगे तो दोस्तों यहाँ हो जाएगा 2x हो जाएगा ना, 9 में से 7 घटेगा, 2x बचेगा, -63, x² + 2x -63। देखते हैं दोस्तों कौन सा सही विकल्प है। यहाँ पर आप देख रहे हो तीसरा वाला विकल्प बिल्कुल करेक्ट हमारा मैच कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते तो जरा ध्यान में रखना है आपको, इसीलिए दोस्तों हम आपको सारे टाइप के क्वेश्चन बताते चल रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न था हमारा, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का आधार होगा। तो दोस्तों हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है 48। ठीक है, क्या दिया गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 48 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। इसकी दोस्तों हमें हाइट ऊंचाई दी गई है 8 सेंटीमीटर, और दोस्तों हमें इसका आधार बताना, आधार क्या होगा या बेस का है। तो देखिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, ठीक है, आपको बता दें 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है ना, आधार गुणे हाइट या ऊंचाई। तो दोस्तों क्षेत्रफल की जगह हम 48 रख देंगे बराबर 1/2, आधार हमें नहीं पता, इसकी जगह हम मान लेते हैं P है आधार, या ABCD कुछ भी मान लीजिए। ऊंचाई दोस्तों हमें क्वेश्चन में दिया गया था हाइट 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों इसे 8 से भाग कर सकते हैं, 8 एकम 8, 8 छंग 48 और 6 का दोस्तों गुणा 2 से 3 हो जाएगा, 6 दूनी 12। तो दोस्तों हमारा जो P का मान आ जाएगा 12 आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। मतलब दोस्तों हमें जो आधार मिला वो कितना आ गया, 12। इसका दोस्तों जो हमारा आ विकल्प होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो आपको जरा ध्यान में रखना होगा। अब दोस्तों चलेंगे आज के अगले प्रश्न की तरफ, हम लोग इसको मिटा देते हैं पहले। अब देखिए दोस्तों 2016 में जब दोबारा पेपर कराया गया तो कैसे क्वेश्चन आए, इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन था दोस्तों परिमेय संख्या। आप देखिए दोस्तों कि यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है कि दोस्तों देखिए परिमेय संख्या सबसे पहले 2015 में पूछा गया था, उसके बाद दोस्तों यही क्वेश्चन परिमेय संख्या में थोड़ा सा रिपीट किया 2016 में दोबारा। परिमेय संख्या -4/9 से छोटी परिमेय संख्या आपको बतानी है। मतलब दोस्तों -4/9 से भी जो छोटा होगा वो आपको बताना है।
अब सबसे अच्छी बात दोस्तों इस विकल्प में जरा देखिए, सभी में दोस्तों जो हर है हमारा 9 दिया गया, 9 यहाँ पर भी, 9 यहाँ पर भी, यहाँ पर भी 9 यहाँ पर भी। तो -4/9 से जो छोटा होगा दोस्तों वो माइनस में हर क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो दोस्तों देख रहे होंगे चौथा विकल्प है, यहाँ -7/9 लिखा है ना, तो ये दोस्तों हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों कभी भी आ जाए तो सबसे पहले आप सबका हर बराबर करेंगे। हर का मतलब दोस्तों ऊपर न्यूमरेटर होता है, नीचे डिनोमिनेटर। ठीक है, जैसे दोस्तों ये लिखा था -4/9 में, तो 4 को हम बोलते हैं अंश बोलते हैं, और एक नीचे दोस्तों बोलते हैं हर। तो हर दोस्तों जैसे 9 सब में बराबर है, तो ही दोस्तों हम तुरंत इसको देखकर आंसर कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, नहीं तो फिर पहले हम हर बराबर करते तभी इसका आंसर निकाल पाते हैं। ये क्वेश्चन हो गया हमारा। फिर एक क्वेश्चन और दोस्तों आता है, 16, 32 और 64 का लघुत्तम समापवर्त है। तो निकाल लेते हैं 16, 32 और 64। ठीक है, भाग करके दोस्तों देखते हैं। देखिए जब आसान सा क्वेश्चन है तो सीधे इसको 16 से भाग कर दीजिए। 16 दूनी 32, 16 का मतलब 16। ठीक है, हम पहले इसको 2 से भाग कर सकते थे, लेकिन बहुविकल्पी का क्वेश्चन है, आप सोचेंगे कितने कम से कम समय में हो जाए। 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 चौके 64। फिर 2 से भाग कर दीजिए दोस्तों, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। फिर दोस्तों 2 से भाग कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 1 1 1। तो 2 दूनी 4, 16 चौके 64। हमारा जो इसका सही आंसर आ जाएगा वो 64 ही हो जाएगा। ठीक है ना, इसका जो पहला विकल्प है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, जरा ध्यान में रखिएगा, नहीं तो फिर वही होगा ना, आप कंफ्यूजन में रहेंगे। ठीक है, इसका पहला विकल्प हमारा सही है। देखिए दोस्तों लघुत्तम समापवर्त का मतलब ये होता है जैसे हमारा 64 आंसर आ गया। आप ये मतलब आपकी छोटी से छोटी संख्या जिसमें 16 से भी भाग चला जाएगा, 32 का भी भाग जाएगा और 64 का भी जाएगा, तीनों जाना चाहिए। ठीक है ना, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। एक और क्वेश्चन दोस्तों आपको बता देते इसी में कि अगर क्वेश्चन ये आ जाता कि 16, 32 और 64 का दोस्तों मासा क्या होगा। लासा हमने निकाल लिया, महत्तम समापवर्तक भी निकाल लेते हैं। तो पहले दोस्तों 16 का भाग आप ऐसे 32 में दे देते तो कितनी बार जाता, 16 दूनी 32। ठीक है, ये दोनों कट गया। अब इसी दोस्तों 16 का भाग अगर 64 में भी चला जाए तो आपका आंसर सही होगा, 16 कम 16, 16 चक्को 64। ठीक है, ये कट गया। तो दोस्तों अगर इसका मासा निकालते तो हमारा जो आंसर आता है मासा में, महत्तम समापवर्तक, वो कितना आ जाता है, वो आता है हमारा 16। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को भी जरा आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे तो बेहतर होगा, नहीं तो फिर कंफ्यूजन आप में क्रिएट होगी ना कि लासा मासा कैसे निकाला जाता है। हमने लासा भी बता दिया, मासा भी बता दिया। इससे दोस्तों आपको डबल फायदा हुआ कि क्वेश्चन मासा का भी आएगा तो आप उसको कर लेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, समीकरण 1.5y - 7 बराबर 0.5y का हल है। ठीक है, ये 2016 में पूछा गया था कि 1.5y - 7 बराबर 0.5y। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर 1.5y लिखा है, यहाँ पर 0.5y, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये दोस्तों बराबर, ये 7 को इधर ले जाइए दाहिने तरफ तो ये प्लस में हो जाएगा। 1.5 में से 0.5 घटेगा तो दोस्तों आपको सिर्फ 1 बचेगा, या 1y बराबर 7 हो गया, या दोस्तों हम y बराबर लिख सकते हैं 7। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका जो ब विकल्प दिख रहा है दोस्तों ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों पेपर में आपके पूछे जाएंगे तो आपको तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की तरफ। हर क्वेश्चन को दोस्तों आप समझते हुए चलिएगा। ठीक है, लिखा दोस्तों y z - x प्लस z x - y प्लस x y - z का हल है। क्वेश्चन अच्छा है, इसको देखिए थोड़ा सा गुणा करना है आपको, और कुछ नहीं करना। y लिखा है, z - x लिखा है, प्लस का z लिखा है, x - y करना है, और फिर प्लस का दोस्तों x लिखा है, y माइनस का z लिखा है। इसको सॉल्व करना है। पहले दोस्तों y का गुणा अंदर करिए, y का गुणा z के साथ हो जाएगा y इंटू जेड माइनस, ठीक है, y का गुणा x के साथ करेंगे तो दोस्तों हो जाएगा y इंटू एक्स, प्लस दोस्तों z का गुणा x के साथ करेंगे तो जेड एक्स हो जाएगा, माइनस का जेड वाई हो जाएगा, प्लस दोस्तों यहाँ पर एक्स वाई का गुणा करेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा, माइनस का एक्स और जेड हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेना है। वाई जेड यहाँ पर लिखा है और यहाँ पर जेड वाई लिखा, बात तो ये ना उल्टी करके लिखा है, उल्टा लिखा है। ये दोस्तों जाएगा दोनों कट, ये माइनस वाई एक्स है, ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर प्लस एक्स वाई लिखा है उल्टा, इसको भी काट देंगे, जेड एक्स हो गया, यहाँ एक्स जेड है, इसको भी कट्टम करेंगे तो बचेगा हमारा कितना, 0। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा द विकल्प। देखिए ऐसे क्वेश्चन में आप कंफ्यूज मत होइएगा, नहीं तो फिर दिक्कत भी होगी। बहुविकल्पी के क्वेश्चन देखिए जब भी आप पेपर में सही करके आते हैं ना सारा, तो एक अलग कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, जिससे पेपर में आपको फायदा भी होता है। अब दोस्तों देखिए क्वेश्चन घुमाकर फिर पूछा गया कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर है। आधार इस बार दोस्तों दिया गया और त्रिभुज की आपको ऊंचाई बतानी है।
इससे पहले दोस्तों क्वेश्चन में आपको देखिए यहाँ पर क्या दिया गया था, ऊंचाई दी गई थी, आधार बताना था। देखिए दोस्तों हमने बोला ना क्वेश्चन कैसे रिपीट हो जाते हैं पेपर में, तो इसका भी दोस्तों आप सेम फार्मूला यूज करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 गुणे आधार गुणे में ऊंचाई। ठीक है, क्षेत्रफल की जगह दोस्तों इस बार हम रख देंगे 45 दिया गया, 1/2 दोस्तों दिया गया, आधार की जगह हम 15 रख देंगे, ऊंचाई दोस्तों हमें निकालनी, ऊंचाई लिख दीजिए 15 कम 15, 15 तिहाई 45, 3 का गुणा 2 से कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 6 बराबर ऊंचाई दोस्तों ये आ जाएगी 6 सेंटीमीटर में आप आंसर करेंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा हो जाएगा सा वाला विकल्प 6 सेंटीमीटर। तो देखिए दोस्तों आप सीखते हैं चलिए हर एक क्वेश्चन को कि कैसे पेपर में क्वेश्चन आते हैं घुमा घुमा कर, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन की तरफ पहुंचेंगे। पूर्ण संख्याओं में योग का तस्मक अवयव होता है। ये दोस्तों पूर्ण संख्याओं की बात हो रही है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा 0। योग का तस्मक माइनस हो जाएगा तो भाई जोड़ जाड़ कर देंगे, जोड़ा और घटाना तो 0 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि हमारा 56, 70 और 84 का लघुत्तम समापवर्ती आपको बताना है। इसको जरा सॉल्व करके देखते हैं। देखिए एलसीएम का क्वेश्चन काफी बार आया है पेपर में, 56, 70 और 84, तो इस बार भी दोस्तों आप उम्मीद कर सकते हैं कि पेपर में आ सकता है। अब सबसे बढ़िया है कि 14 से पहले भाग कर लेते, क्योंकि बहुविकल्पी क्वेश्चन है, कोई देखने वाला नहीं कि हम स्टेप से कर रहे हैं या नहीं। 14 चौके 56, 14 पंजे 70, 14 छंग 84, ठीक है। अब 202 से भाग कर लीजिए, 2 दूनी 4, 5 है, 2 3 6 लिखा है। अब फिर 2 से भाग करेंगे, 2 1 कम 2, 5 और 3, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों 3 से भाग करेंगे, 1 5 1 हो गया। अब फिर 5 से कर देंगे 1 1 1, गुणा करना है दोस्तों, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। देखिए 5 के साथ हमेशा आप 2 को रखिएगा, 5 दूनी 10 होता है तो बढ़िया रहता है। 14 दूनी 28 हो गया, ठीक है ना। या दोस्तों आप ऐसे इसको गुणा करिए, देखिए लिखा 14 गुणे क्या लिखा है पूरा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब देखिए दोस्तों हम लोग फायदा क्या उठाते हैं ना ऐसे क्वेश्चन में, गुणा करने में आसानी हमें कब मिलेगी, जैसे दोस्तों लिखा है 5 गुणे 2 कर लेंगे, एक तरफ कर लीजिए जरा, 14 गुणे 2 लिखा है, गुणे 3 करेंगे, गुणे 5 गुणे 2, 2 को इधर 5 के साथ 1 ले आते, 2 बार 2 था ना यहाँ पर, 1 2 यहाँ 1 2 यहाँ, उससे हमें फायदा क्या होगा, 5 दूनी होता है 10 हमारा, 14 और 2 3 6 कर लेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा 14 गुणे 6 करेंगे, गुणे 5 दूनी 10 हो गया। तो 14 छंग कितना होता है, 14 छंग 84 होता है, 84 गुणे दोस्तों हो जाएगा 10, तो 84 गुणे 10 हो जाएगा हमारा 840। ये आंसर हो गया ना। अब इतना बड़ा था नहीं तो आप 840 निकालने में कंफ्यूज भी होते हैं कि कैसे आएगा हमारा 840, तो इसका जो सा विकल्प है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो आप देख रहे होंगे कि एलसीएम के काफी क्वेश्चन पेपर में पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, तो आप इसकी भी तैयारी करके जाइएगा, हो सकता है कि फायदा आपको इस बार मिल जाए, ठीक है। अब बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। समीकरण दोस्तों दिया गया 2.8x बराबर 5 + 4 + x का हल होगा। तो 2.8x लिखा है बराबर 5.4 प्लस x का हल आपको बताना है। तो यहाँ पर 2.8x लिखे रहने दीजिए, x को आप इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा बराबर 5.4। 2.8x में से x का मतलब यहाँ पर कुछ इनसे एक मान लीजिए 1x घटेगा तो कितना बचेगा, 1.8x बचेगा, बराबर हो जाएगा 5.4। यहाँ से हम x बराबर लिख सकते हैं 5.4 बटे 1.8, ये दशमलव से दशमलव कट गया, 18 के 18, 18 तिहाई 54, तो दोस्तों हमारा x का जो मान आ जाएगा वो 3 आ जाएगा। तो देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। यहाँ पर दोस्तों हमारा जो सा वाला विकल्प है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये भी हो गया हमारा क्वेश्चन। हर क्वेश्चन को दोस्तों आपको समझते हुए चलना है, करते हुए चलना है। फिर अगला प्रश्न हमारा क्या है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है, उस त्रिभुज का परिमाप होगा। देखिए दोस्तों आपको एक बात पता होगा कि जो समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए हमें उसकी एक भुजा चाहिए होगी, और जो समबाहु त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। अगर हमें समबाहु त्रिभुज की भुजा मिल गई तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, ठीक है, यही होता है ना। तो क्षेत्रफल दोस्तों में दिया गया था कि 400 √3 में दिया गया, बराबर आप ऐसे लिखिए 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, ठीक है। ये √3 से √3 कट जाएगा, तो दोस्तों 400 गुणे 4 हो जाएगा, ठीक है, इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 400 गुणे में 4 बराबर भुजा का स्क्वायर। अब आप इसका ये निकाल सकते हैं, अंडर रूट निकाल सकते हैं ना, एक सेकेंड आप लोग रुकिएगा, ठीक है, ऐसे लिख लीजिएगा। तो 400 गुणे 4 का मतलब हो गया आपका 1600 बराबर भुजा का स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ से भुजा बराबर क्या हो जाएगा, आपको एक एक स्टेप बता रहे हैं, तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसको यहाँ पर दोस्तों थोड़ा अच्छे से लिखते नहीं तो आपको भुजा दिख नहीं रही होगी ये, ठीक है।
यहाँ पे लिखते हैं भुजा बराबर दोस्तों हो जाएगा अंडर रूट 1600। अंडर रूट 1600 का दोस्तों मान कितना होता है हमारा, आप इसको देखिए दो भाग में तोड़ भी सकते हैं। जैसे 1600 को लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं, 40 गुणे 40। ठीक है, तो भुजा दोस्तों हमारी क्या आ जाएगी बाहर, भुजा आ जाएगी हमारी 40 बाहर आ जाएगी, 40 सेंटीमीटर जो भी होगा दोस्तों। किस में दिया गया था ये देख लेते हैं, वर्ग सेंटीमीटर, तो हमारी भुजा 40 सेंटीमीटर आ गई। और जो समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है, परिमाप, ठीक है, ये होता है दोस्तों 3 गुणे भुजा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर हम लिख देंगे 3 गुणे 40, तो दोस्तों हमारा मान आ जाएगा 120 सेंटीमीटर। तो गाइस काफी बड़ा क्वेश्चन ये था कि जिन बच्चों की भाई गणित कमजोर होगी ना, तो वो ऐसे क्वेश्चन में काफी समय बर्बाद करेंगे। ठीक है, बाकी दोस्तों मैं आपको एक एक स्टेप करके बताया और काफी बच्चे भी एक एक स्टेप करके ही चलेंगे। तो देखिए दोस्तों, ऐसे कुछ क्वेश्चंस में आप लोग अपने दोस्तों की हेल्प ले ले तो बेहतर होगा, जिन बच्चों की गणित कमजोर है। बाकी जिनकी सही है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मेन क्या होता है, समय की दोस्तों बर्बादी ज्यादा होती है, नंबर आपको एक ही मिलता है। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या है, इसको जरा देखते हैं। योगफल करना है, ठीक है, इसको जोड़ना ओढ़ना है, तो जोड़ कर चलिए देख लेते हैं। पहले दोस्तों आपका लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस का 9y स्क्वायर। जोड़ना क्या है दोस्तों, नीचे देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy माइनस का 8y स्क्वायर। जोड़ना है दोस्तों, दोनों को जोड़ दीजिए। ये 2xy से नीचे प्लस 2xy ये जाएगा कट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x का स्क्वायर, माइनस का दोस्तों आप यहाँ पर देखिए 9y स्क्वायर में से 8y स्क्वायर घटेगा तो प्लस का बचेगा y स्क्वायर। तो देखते हैं दोस्तों ऐसा कौन सा विकल्प है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला। ये देखिए ब वाला जो विकल्प हमें दिख रहा है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, इसको भी हम कह सकते हैं। आप बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है कि परिमेय संख्या -24/45 के समतुल्य संख्या है। -24/45, ठीक है, इसके समतुल्य दोस्तों हमें निकालना है। इसको पहले मिटाते हैं ऊपर वाले को, इस क्वेश्चन को मिटा दिया जाए दोस्तों थोड़ा सा। अब इसको दोस्तों थोड़ा सा काट पीट कर सकते हैं। 3 से भाग करिए, 3 नोटे 24 हो गया, 3 एकम 3, 3 पचे 15, -8/15 अगर देखिए आपको कहीं दिख रहा है ऊपर, तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा ये ब वाला विकल्प -8/15। तो इसकी जो समतुल्य संख्या हो जाएगा ये ब वाला ही आंसर सही होगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाकर 1 नंबर आपको लेना बर, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। फिर से समीकरण का क्वेश्चन, x/4 प्लस 10 बराबर -4 में x का मान होगा। x/4 लिखा है, प्लस का 10 लिखा है, बराबर माइनस का 4 लिखा है। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, x/4 ऐसे लिखे रहने दीजिए, ठीक है, प्लस 10 को उधर ले जाएंगे दाएं तरफ तो हो जाएगा -4, माइनस का 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x/4 बराबर माइनस का 14, 4 गुणे 14 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 चौके 56, माइनस का 56, ठीक है ना। x का मान आ जाएगा हमारा माइनस का 56। तो कौन सा दोस्तों यहाँ पर हमारा विकल्प सही होगा बताइए जरा। जो ये पहला वाला विकल्प दिख रहा है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए दोस्तों सारे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं, कोई भी दोस्तों हमने आपके सामने ऐसा क्वेश्चन नहीं रख रहे हैं जो कि पेपर में नहीं आया है। तो मतलब आपको हर एक प्रश्न की जो तैयारी है ना ठीक ठाक होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है कि एक वर्ग जिसकी दोस्तों भुजा दी गई है 1.46 मीटर, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल होगा। देखिए दोस्तों जो वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, उसका क्षेत्रफल का फार्मूला सिंपल सा होता है भुजा का स्क्वायर या भुजा गुणे भुजा। तो दोस्तों हमें इसकी एक भुजा दी गई थी 1.6 मीटर, तो 1.6 गुणे 1.6 कर देंगे तो आता है देखिए 16 का जो स्क्वायर आता है 256 आता है, और इसमें 2 अंक पर दशमलव तो 2.56 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल में बताना है ना। तो देखिए दोस्तों कौन सा विकल्प यहाँ पर सही दिख रहा है, ब वाला। देखिए इस क्वेश्चन में मेन जो एग्जामिनर ने दिया होगा ना, उन्होंने यही सोचा होगा कि बच्चे कैसे दोस्तों मतलब बहुविकल्पीय क्वेश्चन में दशमलव को गलती करते हैं, दशमलव लगाने में आगे पीछे की गलतियां हो जाती हैं। तो बस मेन इस क्वेश्चन का टारगेट यही रहा होगा कि आपके दोस्तों दशमलव वाली गलतियों को पकड़ा जाए। तो आप ऐसे क्वेश्चन के लिए दोस्तों आगे से तैयार रहिएगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप पेपर में कर पाए। ठीक है, बहुविकल्प यहाँ पर सही आंसर था। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या, इसको जरा देखते हैं कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बताइए। सबसे छोटी पहले अभाज्य संख्या 2 होती है और 2 आपकी एक सम संख्या भी है, तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या विकल्प नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। ब वाला विकल्प सही होगा, आंसर भी 2 होगा। और आपको एक बात और बता दें, जो दोस्त हमारी एक होती है ना तो भाज्य संख्या ना तो अभाज्य, ना तो भाज्य ना तो अभाज्य, याद रखना है, ठीक है। सबसे छोटी भाज्य संख्या या सम भाज्य संख्या जो होती है दोस्तों वो क्या होती है, वो होती है दोस्तों हमारी 4। ये भाज्य संख्या है,
ठीक है, काफी ज्यादा कंफ्यूजन होती है भाज्य और अभाज्य में। और दोस्तों दो क्या आपकी एक ये अभाज्य संख्या, ये सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है, सबसे छोटी सम भाज्य संख्या 4, क्योंकि 4 दोस्तों देखिए 3 संख्याओं से कटता है। अभाज्य संख्या का दोस्तों एक याद रखिएगा, अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो या तो खुद से कटेंगी या तो सिर्फ एक से कटेंगी। ठीक है, जो दोस्तों 2 हो गया, 3 हो गया, देखिए 2 किससे कटता है, 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 आपका 1 से, 3 से, तो ये सब भाज्य संख्या है। अब दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। तो फिर से देखिए दोस्तों वही क्वेश्चन, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर तथा आधार 15 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज की आपको ऊंचाई बताना है। देखिए आपने इस क्वेश्चन को देखा कि कैसे रिपीट हो रहा है, तो ये सब दोस्तों क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं यही आपके लिए मतलब फायदेमंद होते हैं। तो ठीक है, एक एक नंबर आप फ्री कैसे बना लेते हैं। कभी कभी नहीं होता कि आपका जाए जहां मैथ का सेंटर वो काफी टाइट हो गया, बिल्कुल हिलने डुलने नहीं दिया जा रहा, तो आप ऐसे क्वेश्चन में फायदा उठा सकते हैं। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है ना, क्षेत्रफल हमें 45 दिया गया था, आधार इस बार दोस्तों हमें दिया गया है 15, ऊंचाई दोस्तों हमें ज्ञात करनी, ऊंचाई लिख देंगे 15 कम 15, 15 3 45, 3 गुणे 2 करेंगे, 3 गुणा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 गुणे 2 6 सेंटीमीटर बराबर ऊंचाई। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा इसका द वाला विकल्प होगा 6 सेंटीमीटर। तो ऐसे दोस्तों क्वेश्चन पेपर में बनते हैं, तो इतना ध्यान रखना है। तो 2019 तक दोस्तों हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब 2020 जो कि दोस्तों इस बार पूछा गया था, अब इन प्रश्नों को भी जरा देख लेते हैं हम लोग कि कैसे क्वेश्चन आए थे पेपर में आपके। एक क्वेश्चन ये था दोस्तों, एक त्रिभुज की जो भुजाएं दी गई है 3, 5 और 8 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज होगा। देखिए दोस्तों 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, तो सबसे बड़ी भुजा 8 सेंटीमीटर है, दो सबसे छोटी भुजाओं को जोड़ेंगे 3 + 5, ये 8 से कम आ रही है या 8 के बराबर आ रही है। तो दोस्तों इसका मतलब है कि त्रिभुज अब बन नहीं पाएगा। ठीक है ना, क्योंकि हम 8 सेंटीमीटर की खींच देंगे फिर 3 का कुछ एंगल वंगल लेंगे तो कोई तरह त्रिभुज नहीं बन पाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा त्रिभुज संभव नहीं है, इसी को आंसर कर देंगे। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि निम्नलिखित संख्याओं में से आपको प्राकृतिक संख्या बतानी। देखिए प्राकृतिक संख्या शुरुआत होती है 1 से, 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ती जाती है। तो देखिए दोस्तों √2 ये तो आपकी प्राकृतिक संख्या नहीं होगी, 3.5 ये भी नहीं है, 0 2 से ये भी प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो पहला विकल्प जो आपको 2 दिख रहा है ये प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, इसको जरा ध्यान रखें, 0 में काफी बच्चे कंफ्यूज तो हो सकते हैं, तो ये प्राकृतिक संख्या नहीं होती। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या था हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, आपको ये बताना है। परिमेय संख्या नहीं है मतलब आपको अपरिमेय संख्या बताना था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा विकल्प, और जिसका आंसर है हमारा पाई। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपको बता दें जो हमारा पाई होता है ये आपकी एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय है। अब दोस्तों बात करें कि 22/7, तो ये आपका है परिमेय। अब देखिए दोस्तों पाई का ही मान 22/7 होता है, लेकिन ये परिमेय बन जाता है, लेकिन जो पाई खुद है वो अपरिमेय है, इसको ध्यान में रखिएगा। यहां तक हो गया, थोड़ा सा मिटाते मिटाते हैं फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा चौथा क्या पूछा गया था इसमें कि निम्नलिखित में से सर्वसमिका है। अब सर्वसमिका दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दूसरा विकल्प होगा, वो कैसे होगा इसको हम आपको बता देते हैं। दूसरा विकल्प में लिखा दोस्तों 2x + 1 बराबर दोस्तों लिखा है 2x + 2। इसका मतलब क्या होगा, अगर 2 का गुणा अंदर कर देंगे तो 2x + 2 हो जाएगा बराबर दोस्तों 2x + 2, मतलब LHS बराबर RHS आ गया। तो ये हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन की 3 की पावर x + 2 बराबर 81 है, तो हमें x का मान बताना था। 3 की पावर x + 2 बराबर 81 दे रखा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 3 की पावर x + 2 लिखेंगे, 81 का दोस्तों फैक्टर करके देखिएगा कैसे करेंगे। नॉर्मली ऐसे भी कर सकते हैं, 3 दूनी 6, ठीक है, 3 सत्ते 21, फिर दोस्तों 3 से भाग करेंगे, 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, तो 3 के खाते दोस्तों ये बन के आपका 4। ठीक है ना, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा 81 को हम लिख सकते हैं 3 की घाते 4। तो दोस्तों ये जो घात है इसको कंपेयर कर लेंगे, x + 2 बराबर हो जाएगा हमारा 4, तो यहाँ से हमारा x का मान आ जाएगा 4 - 2, या x बराबर हम लिख सकते हैं 2। तो इसका जो पहला विकल्प होगा दोस्तों 2, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, तो दोस्तों चलिए हमने देख लिया 2015 से लेकर 2020 तक कैसे बहुविकल्पी क्वेश्चन बने हैं। आप एक बार दोस्तों हर तरह के क्वेश्चन को मतलब ट्राई करिएगा, और इस बार दोस्तों जो दोबारा से पेपर होगा हमारा गणित का उसमें भी कुछ आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मतलब साफ है कि आप ज्यादा समय नहीं लगाना है बहुविकल्पी क्वेश्चन को करने में। कुछ क्वेश्चन बड़े होते हैं, कुछ का आंसर दोस्तों किताब मतलब
विकल्प में नहीं होता तो आप उसको लेकर ज्यादा परेशान मत होइएगा कि यार आंसर नहीं मैच कर रहा है, हम गलत तो नहीं कर रहे हैं। एक दो बार कोशिश करिएगा, या तो आगे बढ़ जाइएगा या तो किसी और बच्चे की हेल्प लीजिएगा, नहीं मिलती छोड़िएगा, बाद में एक तुक्का मार कर आ जाइएगा। नहीं तो लेकिन समय ज्यादा बर्बाद मत करिएगा, नहीं तो समय बर्बाद करने के चक्कर में और भी क्वेश्चन आपके छूट जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे। और दोस्तों इसी तरह आपको पार्ट 2 में आपको सभी आती लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे 2015 से लेकर 2020 तक। और उसके बाद दोस्तों पार्ट 3 जो होगा उसमें सभी लघु उत्तरीय क्वेश्चन मिलेंगे 2015 से लेके 2020 तक। सभी को दोस्तों आपको देख कर जाना है पेपर में, तो आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा। फिर मिलेंगे, स्टे कनेक्टेड।